आज की क्लास में आप लोग क्या सीखना चाहते हो? सर चूड़ीदार पैजामी बताइए। चूड़ीदार पजामी। तो चलो हम चूड़ीदार आज पजामी की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने जा रहे हैं। तो ये हमने कपड़ा ले लिया 2.25 मीटर। पजामी के लिए आप 2.25 मीटर कपड़ा लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट लेने के लिए हमें कौन कौन से नाप की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले कस्टमर को इंची टेप पकड़वाना है, आगे की तरफ इंची टेप को नहीं पकड़वाना, साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इधर घूम जाओगे ना तो दिखेगा, जहां पे बांधना है ना वहीं पे पकड़ना है। ठीक है, ये इस तरीके से ले जाना इंची टेप नीचे, फ्लोर टच। तो यहाँ पर आ रही है 38 लंबाई, चूड़ीदार पजामी है तो 38 तक चल जाएगी लंबाई। ठीक है, इसके बाद में हम मोहरी का नाप लेंगे। अब हमें मेजरमेंट लेना है मोहरी का। तो देखिए मोहरी का ये लूज मोहरी कह रहे हैं कि पहनने के लिए, तो इसलिए हम इनकी मोहरी लूज नाप ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से फिटिंग में लीजिएगा। इनकी मोहरी वैसे 10 इंच है, लेकिन यहाँ पे 12 इंच करवा रहे हैं क्योंकि ये टाइट फिटिंग नहीं पहनते, तो इसलिए हमने ये 12 इंच की मोहरी ली है। आप अपने हिसाब से लेंगे, तो लूज हम नाप लिए हैं तो लूज ही रखेंगे इसमें, 12 इंच हमें। इसके बाद में हमें घुटने का नाप लेना है, जिसको नी बोलते हैं। थोड़ा सा ये उठाओगे, इस तरीके से हमें नी का नाप लेना है। तो नी इनकी ऐसे आ रही है 15 इंच, लेकिन जब ये बैठेंगे ना तो इनकी नी हो जाएगी टाइट, तो आपको घुटना फोल्ड करवा लेना है। एक बार फोल्ड करो, ये देखिए इस तरीके से, तो 15.5 इंच इनका घुटना तैयार आ रहा है। अब हमें थाई का मेजरमेंट लेना है। तो थाई के लिए थोड़ा सा ऊपर करना, बस इंची टेप को इस तरीके से लाना है, और जो थाई है इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। ठीक है, हल्का सा लूज कर देना ताकि टाइट न रहे। तो 25 इंच थाई इनकी कंप्लीट आएगी। और एक नाप रह गया हिप का। तो हिप का मेजरमेंट किस लिए लेना होता है? बेल्ट कटिंग करने के लिए। पैर दोनों मिला लेना साथ में। ये देखो इस तरीके से हिप का मेजरमेंट लेना है। तो 37.5, 37 है हिप। ठीक है, तो ये हमें मेजरमेंट चाहिए। ये कपड़ा हम पहले मेजरमेंट कर लेते हैं। पजामे के लिए कम से कम आपको 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए। हाइट के हिसाब से भी हमें कपड़ा लेना होता है। तो ये देखिए 2.25 मीटर आ रहा है, एक 14 है। ठीक है, तो मतलब ये एक 28 के 2.28 के आसपास है। तो 2.25 मीटर से थोड़ा सा फालतू है। अब ये हमने पहले इसे कपड़े को लेंथ में फोल्ड करना है, ये इस तरीके से। एक होता है फोल्ड ऐसे अर्ज में, तो अर्ज में फोल्ड नहीं करना है, इसको लेंथ में फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद में हमें इसका ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल किस तरीके से बनाएंगे? यूं कपड़े को पकड़ना है और इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो ये आपका ट्रायंगल कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, इधर से आपको बराबर फिक्स कर लेना, कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी इधर फोल्डेड में दिक्कत आएगी तो मोहरी कम ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए आपको बिल्कुल बराबर कपड़ा कर लेना है। अब सबसे पहले हमें मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी है 12 इंच, तो इधर से ये दोनों बराबर कपड़े हैं, तो मोहरी को हम यहाँ से 6 इंच ले लेते हैं। 1 इंच हमें सिलाई का मार्जिन यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है, तो ये ऑरेब होता है, तो कपड़ा थोड़ा सा खींच के बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से पहले सीधा निशान लगाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको चुन्नट कितनी लेनी है वो हमें देखना है। ठीक है, तो कम से कम 10 इंच चुन्नट लेने हैं, और ज्यादा से ज्यादा 15 इंच चुन्नट ले सकते हो इसमें। जो नीचे मोहरी के नीचे चुन्नट आते हैं, तो 10 इंच से स्टार्ट होता है और ज्यादा से ज्यादा 15। तो यहाँ पर हमें मीडियम चुन्नट लेना है, तो 10 इंच पे हमने निशान लगाया। सेम जो मोहरी पे हमने निशान लगाया वही निशान हमें यहाँ पर लगाना है। इसके बाद में लेंथ का निशान लगाएंगे। कहाँ से? ये जो हमने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो लेंथ कितनी है? 38 इंच। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, और 38 इंच का ये जो निशान आ रहा है, तो इससे हमें बेल्ट के लिए माइनस करना है। तो बेल्ट हम कितनी लगाते हैं? 5 इंच की। तो 5 इंच माइनस करके यहाँ पर निशान लगाएंगे, और ये स्ट्रेट निशान हमें लगा देना है ऐसे।
सलवार में जैसे हम बेल्ट के लिए माइनस करते हैं ना, उसी तरीके से हमें पजामी में भी माइनस करना है बेल्ट। अब इसके बाद में यहाँ से हम लेंगे आसन का निशान। तो हिप देखना कितनी है, 37 है। 37 का चौथा भाग करेंगे तो ये आएगा 9.25, 9.25। तो यहाँ पर ये निशान लगाना है और हमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन ले लेना है। ये निशान तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें नी का निशान लगाना है। तो नी का किस तरीके से निशान लगाएंगे, तो ये जो हमने 5 इंच बेल्ट के लिए माइनस किया है और उसके बाद में 21 से 22 इंच की लेंथ में नी आती है, तो यहाँ पर हमें घुटने का निशान 21 इंच पे लगा देना है। ये सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हमें एक सीधा निशान लगा देना है इसे। अब इनकी घुटना कितना है देखो एक बार, 15.5। तो 15.5 का हाफ कितना होगा, 7.25। तो 7.25 पे हमें यहाँ पर एक ये निशान लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हिप है, हिप का हम चौथा भाग करेंगे। तो चौथा भाग आ रहा है 9.25, 37 का। ये निशान हमें लगाना है। इसके बाद में इसमें हम 7 इंच की लूजिंग अलग से देंगे। पजामी में हिप का चौथा भाग करना है और 7 इंच की लूजिंग देनी है इसमें। यहाँ पे इस तरीके से सीधा एक निशान लगाना है। ये यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ लगेगा, तो ये जोड़ हम बाद में कटिंग करेंगे। अब ये निशान तैयार हो गए। अब हमें यहाँ पर थाई का निशान लगाना है। तो थाई का किस तरीके से निशान लगाएंगे, ये जो निशान है तो इससे हमें 2 इंच नीचे एक निशान लगाना है। थाई देखना कितनी है, 25 है ना। तो 25 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 12.5। तो ये देखिए 12.5 इंच पे हमें थाई का निशान लगाना है। अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी सेप पट्टी की। ये जो स्केल आती है ना कर्व सेप, तो यहाँ पर हमें किस तरीके से निशान लगाने, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये वाला जो निशान है ना स्ट्रेट रखना है ऐसे। इसके बाद में ये जो नी वाला निशान है और इस निशान को मैच करना है और इस तरीके से ये निशान कंप्लीट करना है। अब यहाँ से शेप देते हुए थाई के पास में निशान कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको हाथ से ये निशान कंप्लीट करना पड़ेगा। ये राउंड शेप देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको ये जो घेरा आपने लिया एक्स्ट्रा, वहां पे निशान ये कंप्लीट कर देना है। तो ये जो शेप है ना थोड़ी अच्छे से बनाना है ताकि तिरछी ना हो। तो ये निशान इस तरीके से आपका पजामे का लग गया। अब यहाँ पे आपको सिलाई का मार्जिन ले लेना है। तो आप 1.5 इंच से लेकर के 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हो। यहाँ पर आपको सिलाई का मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले हाफ इंच इसमें ले रखा है। तो यहाँ पे हम मैच ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये है पजामे के निशान कंप्लीट हो गए। ये निशान निशान ये है थाई का निशान। ये कैसे लेंगे, मतलब ये वाली निशान से 2 इंच? ये जो हमारा आसन का निशान है ना, इससे 2 इंच नीचे थाई का निशान लगता है। और जितना थाई तो उतने लगा देना है। जो हमने थाई लिया है ना मेजरमेंट, हम लूज करके नाप लेते हैं, ठीक है। तो उसको आधा करके निशान लगाना है। बस यहाँ पे थाई में 7 इंच प्लस कर देना है। हाँ, जो हिप है ना, हिप का चौथा भाग करके निशान लगाना है। उसके बाद में 7 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से कट करना है। अब यहाँ पर हमें लगाने हैं जोड़। तो ये चारों पार्ट को हम इस तरीके से बराबर कट कर लेते हैं। जोड़ कैसे लगाना है, ये जो बच रहा है ना कपड़ा, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके 1 इंच इसके ऊपर सिलाई का मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। और अब आप सीधा निशान लगा लो। यहाँ से इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और इधर से ये रख लेना सीधा निशान। अब ये ध्यान रखना कि ये पार्ट कहीं आपके यूं न जुड़ जाए ऐसे,
तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से ये निशान लगा लेना, ताकि ये पता रहेगा कि हमारा ऊपर की साइड का है। ठीक है, अब इनको भी कट कर लेना है अलग। चारों पार्ट में आप इसी तरीके से बना सकते हैं, जैसे ये है ना, तो यहाँ पर भी इस तरीके से। ठीक है, ये उल्टा नहीं जुड़ेगा कोई गलती से। ठीक है, ये आगे समझ में, जोड़ ऐसे कटेगा। अब ये पजामी तो हमारी कट चुकी है, लेकिन अभी आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, कटिंग करने के बाद में इसकी पजामी एक तरफ को भाग जाती है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी दूर में हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है, या फिर आप कट लगा सकते हो। जैसे कि हमने ये निशान लगा लिया 5 इंच पे, और फिर इसके बाद में थोड़ी थोड़ी दूर में ये निशान जरूर लगा लेने, ऐसे। बस इतनी दूर में निशान लगाना है, और यहाँ पर लगा देंगे कट। ये कट किस लिए लगा है, पता है किसी को? नहीं, सिलाई जब करेंगे तो सिलाई जब करेंगे तो ये कट से कट मिलाएंगे ना, तो हमारी मोरी इधर उधर नहीं भागेगी। ठीक है ना, क्योंकि ये पार्ट होते हैं ओरेब। अगर ये देखो ऐसे खींच के थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो ये जो चुन्नट आ जाते हैं ना, ये प्रॉब्लम नहीं आती इससे। तो ये कट पजामे में बहुत जरूरी। हाँ, अब आपको क्या करना है, निशान उठाने। तो निशान कैसे उठाने हैं, ये हम थोड़ी दूर में इस तरीके से निशान के ऊपर ही यूं करके निशान उठाएंगे। ठीक है, तो दूसरे वाले पार्ट में ये निशान उठ जाएंगे। हाँ, इससे निशान दूसरे वाले पार्ट में उठ जाएंगे, तो सिलाई लगाने में बहुत आसानी रहेगी। ये देखो इधर निशान आ चुके हैं। ठीक है, ये तो निशान हमने नीचे उठाया। ठीक है, वो सिर्फ बताने के लिए, लेकिन निशान हमारा यहाँ पर आता है ऐसे। दो पार्ट पकड़ेंगे, ये एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये। ठीक है, इनको अलग करना है। यहाँ पे निशान उठाओगे तभी दूसरी मोरी पे आप सिलाई लगा सकते हो। ये हमारा एक ही पार्ट में, अगर नीचे उठा देंगे ना निशान, तो एक ही पार्ट में उठ जाएगा। अब आप पजामी में म्यानी लगानी है तो म्यानी भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें म्यानी की जरूरत नहीं पड़ती है। कटिंग अगर इस तरीके से कटिंग करोगे तो। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं बेल्ट। बेल्ट कटिंग करने के लिए कपड़े को डबल करके फोल्ड करना है। 8 इंच बेल्ट की हम लंबाई लेंगे। ठीक है, ये लंबाई है। बेल्ट का मेथड सेम है, जैसे सलवार में कटती है ना, उसी तरीके से इसकी पजामी की भी कटेगी। हिप में प्लस करना है 6 से लेके 8 इंच तक। अब आपकी हिप कितनी है, 37 है। 37 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 43। 43 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 21.5। इसमें हम इधर से ये देखिए जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो सिर्फ हम इसमें हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर रहे हैं। अगर इधर से भी जुड़ा नहीं होता तो इसके लिए भी हमें हाफ इंच प्लस करना था, तो 22.5 इंच पे काटना था। ठीक है, और यहाँ पे आप इस तरीके से लगा दो कट। तो ये थी पजामी। पजामी आपकी कट चुकी है। अब इसकी चलते हैं स्टिचिंग करके, आपको दिखाते हैं कैसे स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें बेल्ट को तैयार करना है। तो यहाँ से हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए 1 इंच तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में बीच में हमें 1 इंच का गैप देना है, और फिर हमें यहाँ से इस तरीके से नीचे तक बंद करना है। यहाँ सिलाई को इस तरीके से लॉक करना है। इसके बाद में बीच में ये स्पेस दिया हमने, और यहाँ से इस तरीके से नीचे तक सिलाई लगा देनी है। ये धागे को कट करना है, इस तरीके से चीर देंगे। ठीक है, बीच से, और थोड़ा सा हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके और ये सिलाई लगानी है।
ये आप सलवार का नेफा बना रहे हो या फिर पजामी का, इसी तरीके से करना है। अब ये 1.5 इंच इस तरीके से नेफा हम पहले फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा अंदर की तरफ 1/4 इंच फोल्ड करना है और ऐसे सिलाई लगाना है। अब नेफे आप लोगों के घूम जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है सिलाई कपड़े को कैसे पकड़ना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और नीचे वाले पार्ट को खींच के रखना है और इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले को, लूज। तो इसमें रिंकल जो आ जाते हैं ना जो नेफा फोल्ड करते टाइम, तो ये रिंकल बिल्कुल भी नहीं आएंगे इस तरीके से। फिर 1.5 इंच हट के पकड़ेंगे और इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। इस तरीके से अगर फोल्ड करोगे तो कभी रिंकल इसमें नहीं आएगा। बेल्ट हमारी तैयार हो गई। अब हमें पजामे में सिलाई लगाना है। तो सबसे पहले पजामे में आपको क्या जोड़ना है, ये देखो, ये जो हमारे 4 जोड़ है ना, ये जोड़ने हैं। इस तरीके से रखेंगे। ये देखो हमने जो तीर का निशान लगा लिया था, ये ऊपर की साइड का रहेगा, जो ये हमारा घेरा ऊपर जहाँ पे हम प्लेट डाल के बेल्ट को अटैच करेंगे। इनको पार्ट को अलग अलग नहीं करना है। सबसे पहले 3 पार्ट हम इस तरीके से अलग कर देंगे। ये देखो 3 है, 1 2 3, ये हमने हटा के रख दिया। इसका एक पार्ट लेना है ये, और यहाँ पर ऐसे रखेंगे। बस आपको उल्टा सीधा देख लेना है कपड़े का। ये इसे जोड़ देंगे 1/2 इंच का दबाव देते हुए। आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हो इस तरीके से, लेकिन इंटरलॉक कर लेना है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है, इसको हम कट करेंगे। एक पार्ट में जुड़ गया। अब ये देखो ध्यान से, ये पार्ट हमें फिर एक लेना है इन 3 पार्ट में से, और इस वाले पार्ट को हटा के रखेंगे ऐसे, ठीक है। अभी हमने ये वाला जो जोड़ है रखा था कैसे, ऊपर, अब हमें रखना है नीचे, तभी ये जोड़ एक बराबर आएंगे ना, एक जैसे, नहीं एक तरफा जोड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 इंच का दबाव देके हमें सिलाई लगानी है। इसमें भी हमें किनारे पे सिलाई लगा देनी है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना। तो इस तरीके से देखिए 2 पार्ट में हमारे जो जोड़ हैं ये जुड़ चुके हैं। तो ये जोड़ कैसे आ रहे हैं, अब ये जुड़ने के बाद में इस तरीके से बराबर दोनों जोड़ आ चुके हैं। इसी तरीके से इस साइड भी जोड़ लेना है। तो ये एक पार्ट को हम ऐसे हटा के रखेंगे, और ये देखो तीर का जो मार्कर है हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है। तो ये वाले पार्ट को हम ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। अब इस वाले पार्ट में हमने नीचे रखा है पट्टी को, और अब 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर देनी है। इसमें भी हमें सिलाई लगा लेना है किनारे की। अब देखो यहाँ पे हमें आसन बंद करना है, ठीक है। तो 1/2 इंच का दबाव, ये दोनों पार्ट को इस तरीके से बराबर मिला के रखेंगे, और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। ये और एक पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार ऐसे खींच के देख लो, कहीं सिलाई टूट तो नहीं रही है। इसमें आप डबल सिलाई लगा सकते हो। इस तरीके से पीछे से कपड़ा खींच के रखेंगे तो सिलाई आपकी नहीं टूटेगी। सिंगल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे ओरेब हो ना, वहाँ पे आप कोशिश करो कि डबल सिलाई लगाओ। हाँ, ये भाग ना ओरेब होता है, तो इसमें धागा थोड़ा सा टूटने की चांस रहते हैं।
अब आप इस तरीके से अगर पहली सिलाई को खींच के लगाओगे ना तो आपकी सिलाई नहीं टूटेगी। तो इस तरीके से दोनों तरफ हमने आसन को जोड़ लिया है। अब आप मोहरी को फोल्ड करना है। तो मोहरी किस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक पार्ट को हमने इस तरीके से हटा के रखना है और यहाँ पर हम 1/4 इंच अंदर करेंगे मार्जिन और 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करना है। एक तरफ की मोहरी हमने फोल्ड कर दिया है। अब देखो ये तो ऊपर की तरफ हमने फोल्ड किया था, अब इस वाले पार्ट को हमें ऐसे रख लेना है, ठीक है। तो दोनों एक जैसे फोल्ड हो जाएंगे। सेम जैसे हमने उसे फोल्ड किया इसको भी उसी तरीके से फोल्ड करना है। अब ये सबसे पहले हमें आसन इसका बंद करना है, ठीक है। तो दोनों मोहरी को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और कुटके से कुटके को मिलाना है। ये कट से कट मिला लेंगे तो ये आपकी जो मोहरी है ना घूमेगी नहीं। तो यहाँ पर जो निशान लगा हुआ है उसी निशान पे हमें सिलाई लगानी है। और फिर इस ये जो कट लगा हुआ है इस वाले कट को भी हम इस तरीके से बराबर मैच करके रखेंगे। इस तरीके से हमें हर एक कट को मैच करते जाना है। अब यहाँ पे हमें आसन को मैच करना है इस तरीके से जो जोड़ है। इस सिलाई को यहीं पे हमें एंड करना है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं लाना है। सलवार में भी आप इसी तरीके से सिलाई यहीं पे एंड करना होता है, पजामी में भी। अगर हम एक साथ में सिलाई लगा के जाएंगे ना तो फिर क्या होगा कि आगे पीछे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कट लगे हैं तो आप लगा भी सकते हो। तो ये जो तरीका है मैं आपको बता दे रहा हूँ दोनों। अब इस मोरी को इस तरीके से हम फिर यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। और जो मोरी में हमने सिलाई लगा रखी है उस वाली मोरी से हमें नाप लेना है एक बार ऐसे। मोरी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे करके नापना है। तो ये निशान हमारा बिल्कुल फिक्स लगा हुआ है, सेम निशान पे ही आ रही है सिलाई। ये कट से कट मिलाना है, फिर ये कट से कट मिलाना है। ये देखो इस तरीके से अगर कट से कट मिलाते हो ना तो यहाँ पे कम ज्यादा होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। अब इस सिलाई को भी यहाँ पे एंड करना है। अब एक बार आपको क्या करना है, इस तरीके से खींच के देख लेना है। सिलाई अगर आपकी टूट रही है तो तोड़ देना है, और नहीं टूट रही है तो इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी है। अगर इसमें आप हुक वाली बनाते हो तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से 3 से 4 इंच सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है। और एक पार्ट को हमें बिल्कुल निशान के बराबर ऐसे करके फोल्ड करना होता है, और एक पार्ट को हम थोड़ा सा बढ़ा करके ऐसे करके फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारी आई बन जाती है, और ये जो हमने बराबर फोल्ड किया इसमें हुक लग जाते हैं। बस इतना सिर्फ हुक वाले में चेंजिंग है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं, सिलाई हमें यहाँ से लगानी होती है, इतना छोड़ देना सिलाई, ठीक है। बस बाकी वो आपके पैजामे वो भी तैयार, सेम है दोनों। अब पीछे से कपड़े को हमें इस तरीके से खींच के सिलाई लगानी है।
तो इस तरीके से हमने डबल सिलाई इस पे लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्लेट डालनी है, तो प्लेट किस तरीके से डालेंगे, तो सबसे पहले हमें ये जो बेल्ट है, बेल्ट को इस तरीके से रखना है और आसन के बराबर से हमें ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और यहां से हम ऐसे करके नाप के लाएंगे। 5 इंच हमें यहाँ पे माइनस कर लेना है बेल्ट से, 5 से 6 इंच भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 6 इंच। और यहाँ पे एक लगा लेंगे इस तरीके से कट। कट लगाने के बाद में अब जो प्लेट आपकी डलेंगी ना, इसमें चुन्नट तो यहाँ से डालनी है। सलवार में प्लेट डलती है, इसमें आप चुन्नट भी डाल सकते हो, या एक कच्ची सिलाई लगा के धागे को खींच के भी आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये 2-3 तरीके से प्लेटें डल जाती हैं। अब मैं प्लेटें कैसे डाल रहा हूँ ये यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। ये छोटे छोटे से बारीक सी प्लेटें इसमें आएंगी ऐसे, ये ऐसे इस तरीके से। ये प्लेटें चुन्नट है, ये चुन्नट को ऐसे इस तरीके से आप थोड़ा सा पीछे दबा के ऐसे करोगे ना, ये चुन्नट आ जाएंगे ऐसे। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें उंगली ना आए आपकी। ये सेंटर आ गया, इसमें प्लेट चुन्नटें एक तरफ को ही डलती हैं, ठीक है। सलवार में जैसे यहाँ से आसन से हम चेंज कर देते हैं दूसरी साइड को, तो इसमें नहीं, इसमें सिर्फ एक तरफ की चुन्नटें डलेंगी। ऐसे भी डाल सकते हो, या फिर आपकी आदत पड़ जाए ना तो इस तरीके से भी डाल सकते हो, ठीक है, ऐसे। अब ये कट आ चुका है, तो बस कट तक हमें इस तरीके से डाल लेना है। तो ये इस तरीके से हमारी इसमें चुन्नट डल जाती है प्लेट, इनको चुन्नट बोलते हैं, ठीक है। अब हम बेल्ट से नाप लेते हैं, घेरा हमारा बराबर आ रहा है या फिर कम ज्यादा है। थोड़ा सा बड़ा होगा तो एक बैक में हम प्लेट डाल देंगे, और अगर बराबर आ रहा है तो थोड़ा सा चुन्नट हमें खोल देना है ताकि हम बैक में प्लेट दे सकें। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इसमें हमें एक एक प्लेट चुन्नट खोलनी पड़ेंगी, तभी प्लेटें आपकी बैक में आएंगी। ये जो आसन वाली सिलाई है, यहाँ से हमें ये मैच करना है, ठीक है। ये जोड़ है जहाँ पे हमने नाड़ा डालने के लिए बनाया हुआ है, तो इस तरीके से मैच करके रखेंगे और 1/2 इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। ये देखो थोड़ी सी चुन्नट यहाँ से तोड़ देना ताकि हम बैक में प्लेट डाल सकें, ठीक है। तो ये हमने 1 से 1.5 इंच तक की प्लेटें तोड़ दिया है। अब ये जो पार्ट है खींचना नहीं चाहिए, ये ओरेब है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर ये एक आप खींच देते हो तो इसी से आपकी बेल्ट ना यहाँ से फट जाती है, क्योंकि बेल्ट टाइट हो जाएगी और ये कपड़ा लूज हो जाएगा तो खींचने लगती है। तो इस पार्ट को ना हमेशा जितना कपड़ा है उतना ही रखना है, खींचना नहीं है, इस तरीके से। पजामी में आपको बेल्ट चढ़ाते टाइम ये जरूर ध्यान में रखना है। इस तरीके से कपड़े को बराबर कर लेना है और फिर ऐसे पकड़ के सिलाई लगानी है। अब ये जो कट आ रहा है ना, ये हमारा सेंटर है, ये निशान दिख रहा होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक प्लेट दे देना है इस तरीके से, और इधर से भी उतनी प्लेट गहरी देनी है ऐसे। ये देखो अभी बेल्ट लूज हो रही है, ये थोड़ा सा टाइट है, तो उधर हमने थोड़ी सी प्लेट तोड़ दिया था, ठीक है, खोल दी थी। तो इधर भी हमें उसी तरीके से थोड़ी सी प्लेटों को खोल देना है ताकि ये बेल्ट के बिल्कुल बराबर आ जाए। ये हमारी पजामी बन के हो चुकी है तैयार। अब इसमें हमें इंटरलॉक करना है और इसमें प्रेस कर देना है, और इसका हम दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो पजामी हमारी बनकर हो गई है, फाइनल लुक तैयार। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं इसका फाइनल लुक।
तो ये देखिए पजामी है, इस तरीके से फिटिंग अच्छे से आ रही है। ये यहाँ पर चुन्नट आ रहे हैं और यहाँ पे नी के पास में भी फिटिंग अच्छे से है, उठने बैठने में कंफर्टेबल है। और ये बताइए आपको फिटिंग कैसी लग रही है इसकी पजामे की? बहुत अच्छी है फिटिंग भी। उठने बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ में प्रेस कर देना, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।